जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। बिना देर किए कथा शुरू करते हैं। आज के द्वार में अगर सुखी रहना है तो थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये किसी का विचार नहीं, बल्कि इस युग की कड़वी सच्चाई है। जो लोग हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बल्कि अपनी ही भावनाओं के साथ धोखा करना है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो सच्चे मन से की गई दुआएं भी मुसीबतों को टाल सकती हैं। अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखो, क्योंकि सच बोलने वालों की दुनिया में हमेशा कद्र होती है। लेकिन साथ ही दूसरों के दिल को पढ़ने और समझने की कला भी सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समझदारी और भावनाओं की गहराई से बनते और टिकते हैं। रिश्ते कभी नहीं टूटते अगर हम अपने अंदर धैर्य, लगन, हिम्मत और सकारात्मक सोच बनाए रखें। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक कोई काम शुरू नहीं किया जाएगा, तब तक वह पूरा नहीं हो सकता। किसी भी कार्य का सबसे कठिन हिस्सा उसकी शुरुआत होती है, लेकिन जिसने पहला कदम बढ़ा दिया, वह आधी जंग पहले ही जीत चुका होता है। हार मान लेना सबसे आसान विकल्प होता है, लेकिन जो डटे रहते हैं वे ही इतिहास लिखते हैं। आज कठिनाइयों से भरा हो सकता है, कल उससे भी बुरा हो सकता है, लेकिन यदि आप डटे रहे तो परसों का दिन सुनहरा जरूर होगा। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जरूरी है एक अटूट संकल्प। जब तक इंसान खुद को मजबूत बनाए रखे, तब तक कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। यह शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। सांसें उधार की हैं, तो घमंड किस बात का। यहां हम सब किराएदार हैं और एक दिन इस किराए के घर को छोड़कर जाना ही होगा। इसलिए घमंड, ईर्ष्या और नकारात्मकता में समय व्यर्थ मत करो। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिसने परेशानियों पर नियंत्रण पा लिया, वह विजेता बना, और जिसने उन्हें अपने सिर पर बोझ बना लिया, वह जीवन की दौड़ में पीछे रह गया। कई बार जीवन में हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती रहती है। उसी शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए जब दुनिया आपको अकेला छोड़ दे, तब याद रखना, ईश्वर हमेशा आपका हाथ थामे खड़ा रहेगा। जीवन के गहरे सबक, धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास। क्रोध आने पर थोड़ा रुकना सीखो और गलती होने पर थोड़ा झुकना सीखो। यही जीवन का संतुलन है। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, अगर उन्हें पकड़ने की जिद करोगे तो जीवन स्वयं तुम्हारे लिए एक नरक बन जाएगा। इसलिए बेवजह की फिक्र मत करो। अगर चिंता में जलोगे तो सिर्फ खुद को तकलीफ दोगे, लेकिन बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी। तन्हाई का भी अपना एक अलग ही मजा होता है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी हिम्मत में छिपी है, बस उसे पहचानने की देर है। किस्मत मेहनत से बदलती है, सपने पूरे होते हैं कोशिशों से। सिर्फ बैठकर सोचने से कुछ नहीं बदलता। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी इंसान के पीछे भागकर बर्बाद मत करो। इससे कई गुना बेहतर है कि अपने सपनों के पीछे भागो, उन्हें पूरा करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। याद रखना, बच्चा गिरते गिरते ही चलना सीखता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखता है। चोट लगने से मत घबराओ, क्योंकि चोट ही इंसान को संभलना सिखाती है। सफलता के रास्ते में कई ताने मिलेंगे, कई लोग तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन निराश मत होना। ये वही समय होगा जब तुम्हें खुद को पहचानने का मौका मिलेगा। माँ के बाद इस दुनिया में सिर्फ हिम्मत ही ऐसी चीज है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती।
हिम्मत हारने वालों की नहीं, इतिहास बनाने वालों की पहचान होती है। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन चमक उन्हीं की होगी जो खुद को तराशने का मादा रखते हैं। जिंदगी के सारे सबक किताबों से नहीं मिलते। कुछ मतलबी लोग भी बहुत बड़ी सीख देकर जाते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचा सके। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करो, क्योंकि ऊपर वाला किसी को भी ऊंचाई और गिरावट देने में देर नहीं करता। आज रास्ता बनाया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसले और मेहनत से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न संघर्ष और न ही रिश्ते। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास होता है, जहां संकट में साथ देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाले लोग दुनिया को कड़वे लगते हैं, लेकिन यही लोग इतिहास बनाते हैं। अपमान हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया घूमता जरूर है। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसने इसे अपना लिया उसका जीवन बदल गया। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। जो दुख अभी आया ही नहीं, उसके बारे में सोचकर दुखी होने वाले लोग जरूरत से ज्यादा कष्ट भोगते हैं। इसलिए जीवन को जियो, हर पल को समझो और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। असफलता ही सफलता की नींव है। असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर तुम कभी असफल नहीं होगे तो सीखोगे कैसे? और अगर सीखोगे नहीं तो खुद को बेहतर कैसे बना पाओगे? याद रखो, असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं, हमें नया सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं। इसलिए असफलता से घबराने की बजाय उसे अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हें एक नए मुकाम तक ले जाने वाली सीढ़ी है। जो इंसान हालातों से लड़कर अपनी तकदीर बदल देता है, वही असली विजेता होता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो। क्या पता कल खुद तुम्हारी कड़ी मेहनत का इनाम लेकर आए और तुम्हारी दुनिया ही बदल जाए। खुशी और आजादी जुड़ी होती है साहस से, और जो निडर होकर अपने सपनों की राह पर चलता है वही असली आजाद इंसान होता है। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता, कोई भी सपना और कोई भी सफर लंबा नहीं चल सकता। अगर किसी भूल की वजह से बीता हुआ कल तुम्हारे लिए कड़वा था, तो उसे याद करके अपने आज को मत खराब करो। जीवन में वही सफल है जिसने अपने लक्ष्य को पकड़ लिया और उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के पतन के 5 सबसे बड़े कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल करने की आदत। जो व्यक्ति इनसे बाहर निकल जाता है वह निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर तुम अपने काम को दिल से पसंद करते हो तो तुम जरूर सफल होगे। जो इंसान सच्चाई और मेहनत से कमाता है वह हमेशा सुखी रहता है, लेकिन छल कपट से कमाया हुआ धन अंततः दुख ही देता है। सबसे बड़ा जवाब चुप रहना है और सबसे बड़ी सजा किसी को माफ कर देना। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखना, पेड़ भी मौसम के हिसाब से पत्ते गिराते हैं, जड़ें नहीं। इसलिए कभी हार मत मानो, अपने सपनों को मरने मत दो। अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लो कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा कठिन समय ही तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों से प्रेरणा लेकर खुद को बेहतर बनाता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करके खुद को कमजोर करता है। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे सिर्फ आराम और सुख चाहिए वह मेहनत से भागता है, और जो मेहनत से भागेगा वह कभी सफल नहीं होगा। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आलस्य और टाल मटोल को अभी से त्याग दो। अपने काम को कल पर कभी मत टालो, क्योंकि जो लोग समय की कद्र नहीं करते उनके पास अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। खुद पर भरोसा ही असली सफलता की कुंजी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सफल वही होता है जिसे अपने पर भरोसा हो, जो खुद को काबिल समझे और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। याद रखना, जीवन में गिरना जरूरी है,
लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। जीवन की असली सीख, संघर्ष ही असली शक्ति है। दानवीर कर्ण ने जब भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन के अन्यायों की शिकायत की तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कर्ण, तुम अपने जीवन के संघर्षों की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने मेरे जीवन को देखा है? मेरा जन्म कारागार में हुआ, जहां मेरी पहली सांस भी बंदी थी। पैदा होते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं जन्मा, उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। मैंने अपना बचपन एक सामान्य ग्वाले की तरह बिताया। हाथों से गोबर उठाया, जंगलों में गायें चराईं। जब मैं चल भी नहीं सकता था, तब भी मुझ पर जानलेवा हमले हुए। बार बार मुझे मारने की साजिशें रची गईं। मेरे पास कोई राजसी ठाट बाट नहीं था, न ही कोई विशेष शिक्षा। फिर भी मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा अपना मामा बना। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमान सहना पड़ा, बल्कि यह है कि तुम उन अपमानों का जवाब कैसे देते हो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है, तुम उसका कैसे उपयोग करते हो। तुम्हारी चुनौतियां तुम्हें तोड़ती हैं या निखारती हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। सबक यह है कि जीवन में सिर्फ किताबों से ही नहीं, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया हमें बार बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन जो उठकर दोबारा खड़ा हो जाता है, वही असली योद्धा होता है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे कर्म बनते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। गलतियां केवल वही करते हैं जो मेहनत करते हैं। निकम्मों की जिंदगी तो सिर्फ दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों की होती है। और जो इंसान खुद अपनी इज्जत नहीं करता, वह दूसरों से इज्जत की उम्मीद भी नहीं कर सकता। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखे। घमंड और अभिमान अंधा कर देता है, और जब कोई इंसान बहुत ऊंचाई पर बिना सोच समझ के उड़ता है, तो वह गिरते वक्त संभल नहीं पाता। सिर्फ वे लोग तुम्हारी परवाह करते हैं जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ सकते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। अगर चिंता से समस्या हल हो जाए तो करो, वरना उसे त्याग दो। शब्द कितने भी समझदारी से कहे जाएं, सुनने वाला उन्हें अपनी समझ और मानसिकता के अनुसार ही समझता है। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, लेकिन यह भी याद रखो कि हर कोई तुम्हारी बातों का सही अर्थ नहीं निकालेगा। जीवन का असली सार, सोच बदलो, संसार बदल जाएगा। आपकी मुस्कान भगवान के हस्ताक्षर है, इसे आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटाने मत दो, क्योंकि यही मुस्कान दुनिया को दिखाती है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और सोच ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाती है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। लेकिन जिसके पास उम्मीद और आत्मविश्वास है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होता है। समय और हालात हर किसी की असलियत दिखाते हैं। हर कोई अपना नहीं होता, और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। लोग खिलौनों से कम, जज्बातों से ज्यादा खेलते हैं। महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, सामान्य लोग घटनाओं की, और छोटे लोग सिर्फ दूसरों की। अहंकार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब वक्त का समंदर उठता है, तो बड़े बड़े सिकंदर भी उसमें डूब जाते हैं। ये 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। 1. जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। 2. जहां बोलने के बाद पछताना पड़े। 3. जहां आपके शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं। 4. जब आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्सा अक्सर बिना सोचे समझे बोलने पर मजबूर करता है। 5. जहां कोई आपको सुनने ही वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। सुकून हमेशा खुद को ढूंढने में मिलता है, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिसके इरादे साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। पर झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। सच भले ही अकेला हो, लेकिन अंत तक साथ देता है। कभी भी किसी के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी हीरा बना सकता है। समय जब फैसला करता है, तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कल करूंगा, यह वह शब्द है
जो इंसान के हर सपने को बर्बाद कर देता है। जो करना है अब भी करो, क्योंकि ना अधिक बोलना अच्छा होता है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जब जन्म और मृत्यु हमारी मर्जी से नहीं होते, तो इस जन्म मरण के बीच की व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौका भी देती है और धोखा भी, लेकिन जो इसे समझकर चलता है वही जीतता है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। इसे एक बार अपना लो तो जिंदगी भर हार नहीं मानोगे। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। मुश्किलें असली चेहरा दिखाती हैं, तकलीफें हवा के झोंकों की तरह आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जब भी आती हैं हर चेहरे से नकाब उतार कर जाती है। आपने जो सोचा है जरूरी नहीं कि वो मिले, लेकिन जो भगवान ने सोचा है वो जरूर मिलेगा। इंसान अपने कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण ही अपनों से दूर हो जाता है। गलतफहमियां कभी सच नहीं बताती और अहंकार कभी सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि जिंदगी उसी को आजमाती है जो उसकी हर चाल को समझ सकता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है, मुसीबतों के ठोकर से बिखरना है या संभलना। आज तुम्हारे जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, फर्क इस बात से नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो, क्योंकि सोच बदलो तो संसार बदल जाएगा। जो मिला है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसका दुख मत करो। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो चीजें नहीं मिली उनके लिए पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। भगवान हमारे लिए जो सोचते हैं वह हमारी कल्पना से भी बढ़कर होता है, इसलिए बेवजह चिंता करने का कोई फायदा नहीं। विरोध और संघर्ष जीवन का हिस्सा है। प्रभु श्री राम को अपने ही घर में विरोध सहना पड़ा। श्री कृष्ण को समाज ने चुनौती दी, फिर भी उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और इतिहास रच दिया। यही जीवन का नियम है। आपके रास्ते में भी अड़चने आएंगी, लेकिन यदि आप उनसे ऊपर उठेंगे तो आपका नाम भी अमर हो जाएगा। आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जो लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी पूरी तरह खुश नहीं रह सकते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को इस काबिल बनाओ कि आपको किसी का सहारा न लेना पड़े। चिड़िया और आग की कहानी। एक गांव में अचानक आग लग गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उसी गांव की एक नन्ही चिड़िया ने देखा कि आग बुझाने की जरूरत है। उसने अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालना शुरू कर दिया। कौवा यह सब देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तुम्हारे पानी डालने से आग नहीं बुझने वाली, फिर क्यों बेकार की मेहनत कर रही हो? चिड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे पता है कि मेरे छोटे से प्रयास से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग की बात होगी तो लोग मुझे आग बुझाने वालों में गिनेंगे, तमाशा देखने वालों में नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं गिर गई। ये घड़ी उसके पिताजी की दी हुई थी, इसीलिए वह उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। कुछ बच्चे पास ही खेल रहे थे। किसान ने उन्हें बुलाया और कहा, अगर कोई मेरी घड़ी ढूंढ देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। सभी बच्चे पूरे जोश के साथ घड़ी ढूंढने में लग गए, लेकिन घड़ी नहीं मिली। धीरे धीरे सब बच्चे हार मानकर चले गए। तभी एक छोटा सा बच्चा किसान के पास आया और बोला, मुझे थोड़ी देर अकेले कोशिश करने दो। किसान ने उसे मौका दिया और थोड़ी देर बाद देखा कि बच्चा हाथ में घड़ी लेकर आ रहा है। किसान ने आश्चर्य से पूछा, तुमने इतनी जल्दी घड़ी कैसे ढूंढ ली? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, जब सब लोग चले गए तो चारों ओर शांति हो गई। मैंने ध्यान से सुना और मुझे टिक टिक की आवाज सुनाई दी। मैंने उसी दिशा में जाकर घड़ी खोज ली। जब हमारा दिमाग शांत होता है तब हम सही फैसले ले सकते हैं। चिंता, डर और शोरगुल में हम सही रास्ता नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही हम खुद को शांत रखते हैं, समाधान अपने आप मिलने लगते हैं। संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन वही सफल होता है जो इससे डरता नहीं। जो भी करो पूरी ईमानदारी और समर्पण से करो। बाहर की परेशानियों से ज्यादा हमारे मन का शोर हमें रास्ते से भटकाता है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो सही निर्णय ले पाते हैं।
अंत में जीवन में हार जीत से ज्यादा जरूरी यह है कि आप किस ओर खड़े हैं, कर्म करने वालों की ओर या सिर्फ तमाशा देखने वालों की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का जो महान संदेश दिया, वह इसी भावना को दर्शाता है कि हमें निष्क्रिय होकर तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि सच्चे कर्म योगी बनकर कर्म करने वालों के साथ रहना चाहिए। महाभारत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब कौरवों की सेना ने पांडवों पर भारी आक्रमण किया। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य शक्तिशाली अमोघ शक्ति अस्त्र था, जिसे वह अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखना चाहता था। युद्ध का भीषण मोड़ एक दिन जब कर्ण पांडवों पर अत्यधिक हावी हो गया, तब भीमपुत्र घटोत्कच ने विकराल रूप धारण करके कौरव सेना पर हमला बोल दिया। उसकी मायावी शक्तियों से पूरी कौरव सेना घबरा गई। दुर्योधन स्वयं कर्ण से आग्रह करने लगा कि वह अपनी अमोघ शक्ति से घटोत्कच का वध करे, क्योंकि अन्यथा वह पूरी सेना को नष्ट कर देगा। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, जो कर्म करने वाले होते हैं वही इतिहास बदलते हैं। जो बस तमाशा देखते रहते हैं वे अवसर गंवा देते हैं। यदि तुम और पांडव बस तमाशबीन बने रहते तो यह युद्ध कब का हार चुके होते। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि यदि कर्ण अभी अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग कर देता है तो वह अर्जुन पर इसका उपयोग नहीं कर पाएगा और इससे पांडवों को जीतने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। परिणाम कर्ण ने विवश होकर अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर किया, जिससे उसका वध हो गया। लेकिन श्री कृष्ण के इस रणनीतिक निर्णय ने युद्ध की दिशा बदल दी, क्योंकि अब कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए वह दिव्य अस्त्र नहीं बचा था। भगवान सुनो, यह संसार केवल देखने के लिए नहीं है, यहां जीने के लिए आया गया है। लेकिन जीना क्या है? केवल सांस लेना, केवल दिन काटना नहीं। जीवन का अर्थ है कर्म। बिना कर्म के जीवन एक ठहरा हुआ पानी है जो धीरे धीरे सड़ जाता है, और जो बहता है वही पवित्र रहता है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे सोचते हैं, अगर यह काम करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर परिश्रम करूंगा तो क्या लाभ होगा, और इस सोच में वे समय गंवा देते हैं। लेकिन समझो, जो बीज बोता है वही फसल काटता है, जो श्रम करता है वही आनंद का अनुभव करता है। जीवन का यह नियम है, जो करेगा वही पाएगा। जो हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा वह खाली रहेगा। क्या सूर्य सोचता है कि उसे क्या मिलेगा? वह बस जलता है, रोशनी देता है और इसीलिए पूजनीय है। क्या नदी सोचती है कि उसे क्या लाभ होगा? वह बस बहती है और इसीलिए जीवनदायिनी है। फिर तुम क्यों सोचते हो कि कर्म करने से पहले उसका परिणाम जानना चाहिए? समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह वही को अवसर देता है जो कर्मयोगी होता है। जो तमाशबीन होता है वह बस देखता रह जाता है, और जब उसे जागने की सुध आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए अगर जीवन में कुछ पाना है तो उठो, कर्म करो। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा मस्तिष्क, ये सब तुम्हें इसलिए मिले हैं ताकि तुम सृजन कर सको, निर्माण कर सको, कुछ बदल सको। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।